हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी की कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे, इन विच द वेरी फर्स्ट इज अवर हैंड शेकिंग थ्योरम। नाउ दिस थ्योरम सेज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, उसमें जितनी भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री निकालो एंड उनका सम करो, तो वो किसके इक्वल आएगा? 2 टाइम्स जितनी इस ग्राफ में एजेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इसे बाय एग्जांपल समझेंगे, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। अब सबसे पहला काम है हमारा जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री निकालना। नाउ डिग्री क्या होती थी? द नंबर ऑफ एजेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स इज नोन एज इट्स डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अगर ए की बात करें, ए के साथ 1 2 3 3 एजेस कनेक्टेड हैं, तो इसकी डिग्री होगी 3। बी के साथ 1 2 3, तो इसकी भी डिग्री 3। सी के साथ 1 2 3 4, तो डिग्री 4। डी के साथ 1 2 एंड सेल्फ लूप को हम 2 बार काउंट करते हैं, तो इसकी टोटल डिग्री कितनी हुई? 4। नाउ जो भी डिग्रीज निकाली इनका सम करो, दैट इज 4 + 4 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 14। मतलब हमने अपनी लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली, सारी वर्टिसेस की डिग्री निकाली और उनका सम कर दिया। इसको हम बोलते हैं समीशन। इसका मीनिंग होता है सम करना। अब राइट साइड की बात करें, उसके लिए नंबर ऑफ एजेस देखो कितनी है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब टोटल हमारे पास 7 एजेस आई। अब एक बात नोटिस कर रहे हो, जो हमारी लेफ्ट साइड है मतलब सम ऑफ डिग्री, वो क्या है? 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। और यही तो हमने प्रूफ करना था, दैट वर्टिसेस की डिग्री निकालें उसका सम करें, वो आएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। मतलब बाय एग्जांपल तो हमें ये बात क्लियर होगी। नाउ अब बात करते हैं कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। तो ध्यान से समझो, वी नो दैट अगर हमारे पास कोई एज है वो हमेशा 2 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होती है। नाउ अगर हम इस वर्टेक्स की डिग्री निकालें तो इस एज को काउंट करेंगे, अगर इस वर्टेक्स की डिग्री निकालें तो भी इस एज को काउंट करेंगे। कहने का मतलब डिग्री निकालते हुए हम हर एज को 2 बार काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस एज की बात करें तो ये ए के साथ भी कनेक्टेड है, डी के साथ भी कनेक्टेड है। जब हमने ए की डिग्री निकाली इस एज को काउंट किया, जब हमने डी की डिग्री निकाली तो भी हमने इस एज को काउंट किया। कहने का मतलब इस एज को हमने 2 बार काउंट किया। सिमिलरली अगर इस सेल्फ लूप की बात करें तो इसे भी देखो, ये जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स पे आके एंड हो रहा है। मतलब ये एज भी एक ही वर्टेक्स के साथ 2 बार कनेक्टेड है। कहने का मतलब इस ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं, डिग्री निकालने के लिए हम उसे 2 बार काउंट कर रहे हैं। मतलब एवरी एज इज काउंटेड ट्वाइस व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग इट्स डिग्री। तो इसी वजह से जब हम डिग्रीज का सम करते हैं वो कितना आता है? 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एजेस को हमने 2 बार काउंट कर लिया। क्लियर? नाउ जो इसका प्रूफ है उसमें भी जो अभी अभी मैंने इंग्लिश में बोला वो सारी बातें लिखेंगे, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। आप लिटरली खुद से एक बार उसे पढ़ना और सब क्लियर हो जाएगा। नाउ द सेकेंड थ्योरम इज प्रूव दैट इन अ ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। मतलब हमने ये बात प्रूव करनी है, जो हमारी ऑड डिग्री वाली वर्टेक्स हैं वो गिनती करने में कितनी होंगी? इवन होंगी। मतलब काउंट करने पर वो इवन नंबर आएंगी। जैसे यहाँ पर भी देखो ऑड डिग्री वाली कितनी वर्टेक्स हैं? 2, विच इज अ इवन नंबर, है ना। अब हमने यही बात यहाँ पर प्रूव करनी है। प्रूफ करने के लिए देखो सिंपल सी स्टेप्स। हैंड शेकिंग थ्योरम हमें कहती है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दी वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब एक काम करो, जैसे यहाँ पर देखो इवन डिग्री वाली वर्टेक्स अलग है, ऑड वाली अलग है। मतलब हम टोटल डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए हमारे इवन वाले एंड एक हो गए हमारे ऑड वाले। नाउ अब नोटिस करो राइट साइड पे क्या है? 2 इंटू समथिंग। अगर हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, दैट इज इवन। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, विच इज इवन, है ना।
मतलब राइट साइड पे हमारे पास एक इवन नंबर है। सिमिलरली यहां पर देखो, इवन डिग्री वाली वर्टिसेस उनका हमने सम करना है। इवन डिग्री वाली वर्टिसेस ये दो थी, इनका सम करने पर हमें मिलेगा 8 विच इज अ इवन नंबर। एंड अगर बाय चांस यहाँ पर एक और भी आ जाता जिसकी डिग्री इवन होती तो भी हमें सम करने पर इवन नंबर ही मिलता। कहने का मतलब जब हम इवन डिग्री वाली वर्टिसेस को ऐड करेंगे हमेशा हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट एक काम करो, इसको दूसरी साइड ले जाओ, दैट इज यहाँ पर डिग्री आनी थी, इस पोर्शन को लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड पे क्या आया इवन नंबर माइनस इसे भी उधर ले जाओ इवन नंबर विच इज आल्सो अ इवन नंबर, बिकॉज वी नो दैट इवन को इवन से माइनस करेंगे इवन मिलेगा। 8 को 4 से माइनस करो 4 विच इज इवन, 10 को 4 से माइनस करो 6 विच इज इवन, है ना। सो हमारी ये बात प्रूव होगी कि और डिग्री वाली वर्टिसेस अगर उनका सम करें तो वो आएगा इवन नंबर। ऑड वाली वर्टिसेस सम करने पर हमें मिला इवन नंबर, तो हमारी बात प्रूव होगी नहीं। कभी कईयों के मन में डाउट आएगा कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें सम करने पर मिला एक इवन नंबर, बट उसने हमसे ये थोड़ा कहा है कि उनका सम करने पर एक इवन नंबर आए। उसने तो हमें कहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस और डिग्री वाली इवन आनी चाहिए, बट हमने क्या प्रूव किया कि उनका सम इवन आएगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो, ये दोनों सेम बातें हैं। वो कैसे? मान लो हमारे पास और डिग्री वाली बहुत सारी वर्टिसेस हैं, मुझे नहीं पता कितनी है, बट ये पता है उनका सम करने पर मुझे एक इवन नंबर मिल रहा है। अब सम करने पर इवन मुझे कब कब मिलेगा? जब या तो मैं 2 वर्टिसेस को ऐड करूं, या मैं 4 वर्टिसेस को ऐड करूं, या मैं 6 वर्टिसेस को ऐड करूं। मतलब जब जब मैं इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस को ऐड करूंगा तब तब मुझे सम इवन मिलेगा। अदरवाइज अगर वो एक ऑड नंबर हुई, मतलब 3 वर्टेक्स को ऐड करें ऑड वाली, तो हमें क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर, बट हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। तो यहाँ से ये बात ऑब्वियस है कि अगर सम करने पर हमें इवन नंबर मिल रहा है देन वो वर्टिसेस खुद कितनी होंगी? इवन नंबर होंगी। क्लियर? सो लास्ट में हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। नाउ द नेक्स्ट वन इज prove that maximum degree of any vertex in a simple graph with n vertices is n minus 1। वो कहता अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है जिसमें n वर्टेक्स हैं तो उसमें किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? n माइनस 1, मतलब जितनी वर्टेक्स हैं उससे एक कम। नाउ सी, अगर इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पर कितनी वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स हैं। तो इसमें किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी आनी चाहिए? एक कम, दैट इज 3। बट अगर हम ध्यान से देखें इसमें C और D इन वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है? 4। अरे ये तो गलत हो गया ना, ये थ्योरम तो कहती है एक कम आनी चाहिए, बट यहाँ पर सेम जितनी वर्टेक्स हैं उतनी डिग्री आ रही है। अरे बच्चे ध्यान से देखो, उसने बोला है इन अ सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ क्या था? जिसमें ना तो सेल्फ लूप हो और ना ही पैरेलल एज हो, उसे हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। अब दोबारा से इनकी डिग्री काउंट करो। C के साथ 3 एजेस कनेक्टेड तो डिग्री 3, D के साथ 2 एजेस डिग्री 2, A के साथ 3 और B के साथ 2। नाउ यू कैन सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, अगर इसमें 4 वर्टेक्स हैं तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है किसी वर्टेक्स की? 3, दैट इज 4 से एक कम। यही बात हमने यहाँ प्रूफ में लिखी है दैट अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है देन देयर इज नो पैरेलल एज एंड नो सेल्फ लूप, देयरफॉर अ वर्टेक्स कैन बी कनेक्टेड टू रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस बाय एट मोस्ट n-1 एजेस, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n into n-1/2। देखो अभी अभी हमने प्रूव किया कि मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? n-1, बट अब हमने प्रूव करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, वो कितनी होगी? n into n-1/2। नो इसके लिए देखो, सबसे पहले आज हमने प्रूव की हैंडशेकिंग थ्योरम विच सेज दैट सम ऑफ ऑल द डिग्रीज इन ए सिंपल ग्राफ इज 2 times नंबर ऑफ एजेस।
और पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स with n vertices is n-1। अब क्या करो, इन सारी n वर्टिसेस का सम कर दो, दैट इज सम ऑफ मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ n वर्टिसेस। ये क्या होगा, हर एक का सम कितना है n-1, तो सबका कितना होगा n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 सो ऑन। कितनी वर्टेक्स हैं ये सारी, n वर्टिसेस। नाउ वी नो दैट अगर हम 1 को ऐड करें 10 टाइम्स तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 इंटू 1 विच इज़ 10। अगर 11 टाइम ऐड करें तो 11 इंटू 1 विच इज़ 11। सिमिलरली अगर n-1 को n टाइम्स ऐड करें तो आंसर कितना आएगा n इंटू n-1। क्लियर। नाउ इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी इक्वेशन 1 में हम लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, सम। सिमिलरली इक्वेशन 2 में हम लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, सम। मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम। दैट इज 2e किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू n-1 के, विच इंप्लाइज e इज इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2, which is our required result. Hence, we have proved that maximum number of edges in simple graph with n vertices is n into n-1 upon 2. Now, एक लास्ट बात, अगर वो यहाँ पर हमें सिंपल ग्राफ की जगह कंप्लीट ग्राफ देता, that is prove that in a complete graph maximum number of edges are n into n-1 upon 2. तो सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ होता क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स से हर दूसरी वर्टेक्स तक एक डायरेक्ट एज हो। तो क्या ये एक कंप्लीट ग्राफ है, नहीं, क्योंकि यहाँ बी से डी तक डायरेक्ट एज नहीं गिवन। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करो। नाउ इस ग्राफ में हर वर्टेक्स से हर दूसरी वर्टेक्स तक एक डायरेक्ट एज है, सो इट इज अ कंप्लीट ग्राफ। नाउ अगर इनकी डिग्री कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखो डी की डिग्री कितनी आएगी 3, बी की भी डिग्री कितनी आएगी 3, है ना। मतलब इस ग्राफ में सारी की सारी वर्टेक्स की डिग्री कितनी आई 3, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी थी 4, डिग्री कितनी आई उनसे एक कम, दैट इज 3। मतलब यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबरों वाली बात नहीं है, हमने पहले प्रूव किया था सिंपल ग्राफ में कि मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी एक कम n-1, बट यहाँ पर हर एक की डिग्री कितनी आएगी एक कम n-1। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले हैंड शेकिंग थ्योरम, देन इस मैक्सिमम को हटा दो, डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n-1। सो सम ऑफ मैक्सिमम यहां पर भी हटा देंगे, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ n वर्टिसेस वो कितना आएगा n इंटू n-1। फिर से लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड को इक्वल रखेंगे और नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगी n इंटू n-1 अपॉन 2। तो कहने का मतलब मेन बात समझ आई, सिंपल ग्राफ में किसी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री होती है n-1, बट कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है n-1। वहाँ हम मैक्सिमम की बात करते हैं, यहाँ पर कोई मैक्सिमम की बात नहीं करते। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।